नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनम वांगचुक के। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट कहें या फिर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर के, उनके बारे में आखिरकार लद्दाख के डीजीपी ने क्यों कहा कि वांगचुक का पाकिस्तानी कनेक्शन है। एक जासूस से संपर्क होने का दावा लद्दाख पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख से अरेस्ट किए जाने के बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल में है और यहाँ पर उन्हें रखा गया है। अब आते हैं सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाए जाने के बाद पुलिस अब उनके पाकिस्तान के और बांग्लादेश से संबंधों की जांच करेगी। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल की तरफ से शनिवार को यह कहा गया कि हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के एक सदस्य को पकड़ा था। वह वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। यही नहीं, वांगचुक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के एक इवेंट कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। इसके अलावा वे बांग्लादेश भी जा चुके हैं। उधर हिंसा को लेकर डीजीपी ने यह कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, नहीं तो पूरा का पूरा जो लेह है वो जल जाता। आपको याद होगा कि किस तरीके से लेह में 24 सितंबर को हिंसा हुई और इस दौरान 4 युवकों की मौत हो गई थी। करीब 80 लोग इस दौरान घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 लोगों को इस हिंसा मामले को लेकर के गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। लेह में 3 दिन का कर्फ्यू रहा और उसके बाद शनिवार दोपहर को 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। अब वांगचुक को शुक्रवार दोपहर को पुलिस ने उनके गांव उल्याक टोपो से गिरफ्तार किया। उन्हें इसके बाद के अंदर लद्दाख से एयरलिफ्ट करके राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल में ले जाया गया और वहां पर उन्हें रखा गया है। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत उन्हें हिरासत में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक जो कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वांगचुक, उससे पहले ही पुलिस ने उनको इस हिंसा के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे शुक्रवार की दोपहर को 2:30 बजे। उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और जब वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे, लेह तक नहीं पहुंचे, तो आयोजकों को शक हुआ। बाद में गिरफ्तारी की खबर भी आई और इसके बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आयोजकों ने इस बात को माना कि हिंसा जब हुई तो उन युवाओं से हुई जो काबू से बाहर हो गए थे। ऐसी भीड़, ऐसे युवा जो बेकाबू हो गए थे, उन्होंने हिंसा की, लेकिन इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं है। तो वहीं जो प्रदर्शन पूरा किया जा रहा था लेह एपेक्स बॉडी यानी एलएबी, उसके जो सह अध्यक्ष है चेरिंग दोरजे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। चेरिंग दोरजे ने कहा कि पुलिस और सीआरपीएफ ने ना तो पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, ना ही चेतावनी के लिए गोलियां चलाई, बल्कि सीधे अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग कर दी। इसे गंभीर बयान को लेकर पूरे देश में चर्चा है। तो वहीं आपको बता दें कि वांगचुक को इस बात का अंदेशा तो पहले से था कि उनकी गिरफ्तारी इस हिंसा के बाद से कभी भी हो सकती थी। अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी का अंदेशा था कि सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है कभी भी। एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि इस मुद्दे पर कभी भी गिरफ्तार होना पड़े तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से माहौल शांत होने के बजाय ज़्यादा बिगड़ सकता है और ये माना जा रहा है कि इससे लद्दाख के जो प्रतिनिधि हैं और केंद्र सरकार के बीच में जो वार्ता चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उस पर भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है। वांगचुक दरअसल पिछले 5 साल से लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा रहे हैं और समय समय पर उनका आंदोलन, उनकी भूख हड़ताल और लगातार लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक उनकी पैदल यात्रा लगातार चर्चाओं में भी रही। अब उनकी गिरफ्तारी से लोगों की भावनाओं को आहत होने का खतरा देखा जा सकता है। तो वहीं स्थानीय लोग ये मानते हैं कि वांगचुक हिंसा भड़काने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि शांतिपूर्ण आंदोलन का वे नेतृत्व कर रहे थे। लेह लद्दाख की हिंसा के बाद क्या क्या कार्रवाई कब कब हुई, अगर उस टाइमलाइन को आप देखेंगे तो किस तरीके से ये कार्रवाई लेह लद्दाख की हिंसा के बाद हुई, इसे लेकर के भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो लद्दाख पुलिस की तरफ से ये कहा गया है सोनम वांगचुक को लेकर के, वो वाकई गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई सोनम वांगचुक का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है। और चूँकि सोनम वांगचुक का जो चेहरा रहा है आंदोलनों का, उनके लद्दाख में किए गए काम, उनके आर्मी को लेकर के किए गए काम, उनको भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन हुए उनमें दरअसल 4 प्रमुख मांगें थी और 4 प्रमुख मांगों में ये था कि लद्दाख को एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए,
छठी अनुसूची के तहत जो है वो संवैधानिक सुरक्षा का वादा मांग रहे थे लोग। साथ ही करगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट की जाए, ये भी लोगों की मांग थी। सरकारी नौकरियां जो हो उसमें स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए, ये मांग की जा रही थी। अब हम आपको बताएं कि गृह मंत्रालय की तरफ से वांगचुंग की एक जो संस्था है, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SECMOL, उसकी विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। विदेशी अनुदान या फिर दान के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान विनिमय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और इसमें यह पाया गया कि संस्था ने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया। सीबीआई ने अब वांगचुंग की एक और एनजीओ जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL, उसके खिलाफ भी विदेशी फंडिंग यानी कि FCRA के मामले में जांच शुरू कर दी है। HIAL पर भी विदेशी चंदा कानून यानी कि FCRA के उल्लंघन के गंभीर आरोप है। सीबीआई की टीम एनजीओ के अकाउंट्स और उनके रिकॉर्ड्स की अब जांच कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जैसे 24 सितंबर को जो प्रदर्शन हुआ लेह के अंदर, उसमें ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर शुरुआत हुई थी, लेकिन कैसे ये देखते देखते हिंसा में तब्दील हो गया था। 4 लोगों की इसमें मौत हुई और 45 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और जिस तरीके से 10 सितंबर की अगर हम बात करें, भूख हड़ताल चल रही थी, अनशन चल रहा था सोनम वांगचुक का। 23 सितंबर को अनशन कर रहे 2 लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई थी। और 24 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेह की बंद की अपील को लेकर के ये बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों की गाड़ियां, उसके बाद जब प्रदर्शन हिंसक हुआ तो सुरक्षा बलों की गाड़ियों को फूंक दिया गया। दोपहर तक आते आते बीजेपी कार्यालय में भी आग लगाई गई और पुलिस पर यह आरोप लगाए गए कि पुलिस ने सीधे गोली चला दी, ये कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस का एक्शन अगर हम देखें तो वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। और आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक 3 इडियट्स में उनका किरदार लिया गया था। 3 इडियट्स जो फिल्म थी उसमें, और 59 साल की उम्र है उनकी। एजुकेशन इंजीनियरिंग से हुई, कई सारे उन्होंने इनोवेशन किए, आविष्कार किए, यह भी कहा जाता है। अगर उनके अवार्ड्स की लिस्ट हम देखें तो 2002 में अशोक फेलोशिप उनको फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिली। 2008 में रियल हीरोज़ अवार्ड सोनम वांगचुक को दिया गया। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज अवार्ड उनको दिया गया। 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सोनम वांगचुक सम्मानित किए जा चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लद्दाख पुलिस ये कह रही है कि सोनम वांगचुक का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हो सकता है, इसे लेकर के जांच की जा रही है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं उस पर भी हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।